नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति स्वागत करता हूं आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन के सरफेस के इंस्टीट्यूट मंच पर। जैसे कि फ्रेंड्स आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमने अनुवाद कार्यक्रम के बारे में जाना है। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए अनुवाद कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अनुवाद कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कारक के बारे में। कारक जो कि 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 कारक हमारे साथ दिखते हैं। इन कारकों को विभक्तियों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। नंबर 2 आपको मैंने पुरुष बताए थे। पुरुष जो कि 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 प्रकार से पुरुष देखे जा सकते हैं। नंबर 3 बताया था मैंने आपको वचन के बारे में। वचन जो कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 वचनों के बारे में बताया। चौथा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिंग के बारे में आप देखेंगे कि लिंग 3 प्रकार के लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। फ्रेंड्स, पुल्लिंग जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि राम, बालक, हाथी, शेर इत्यादि। स्त्रीलिंग में जो फ्रेंड्स जो शब्द माता जाति का बोध कराता है, स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि राधा, बालिका, शेरनी, हथनी इत्यादि। फ्रेंड्स, नपुंसकलिंग जो न नर जाति का बोध कराता है न मादा जाति का बोध कराता है, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, किताब, कलम इत्यादि। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वीं जो चीज़ है वो होती है धातु। जी फ्रेंड्स, धातु यानी कि हम इसे मूल रूप से क्रिया भी कह सकते हैं। धातु मूल रूप से क्रिया को भी कहा जा सकता है। धातु ही एक क्रिया का रूप होती है। जैसे कि पठ यानी कि पढ़ना, लिख यानी कि लिखना, गम यानी कि जाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर संस्कृत में जो सर्किल के अंदर जो दिख रहे हैं इन्हें धातु कहा जा सकता है और हिंदी में इसे क्रिया कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर धातु के साथ ही हमें लकारों की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स लकार। लकार जो कि काल के साथ ही देखे जा सकते हैं, यानी कि लकार के काल की विभिन्न अवस्थाओं को ही लकार कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लकार आप देखेंगे लकार। लकार यूँ तो फ्रेंड्स आपके पास 3 प्रकार से होते हैं। पहला एक वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। फ्रेंड्स, यहाँ पर कालों की विभिन्न अवस्था को ही लकार कहा गया है। चूँकि लकार 10 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस अनुसार यहाँ पर लकार 5 प्रकार से दिए गए हैं। वर्तमान काल जिसको हम लट लकार के माध्यम से लेंगे,
भूतकाल जिसको हम लंग लकार के माध्यम से लेंगे, भविष्यकाल जिसको लिट लकार के माध्यम से, और जो दो अन्य लकार हैं जिसे विधि लिंग लकार, लिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। जी फ्रेंड्स, विधि लिंग लकार के साथ ही हम इसको अगला जो होता है लंग लोट लकार जो आज्ञार्थक होता है, यानी कि आज्ञा प्राप्त करने, जैसे कि मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, इस तरह के आज्ञार्थक वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि जाओ पानी भर कर लाओ, इस तरह के वाक्यों में आज्ञार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। लकारों को हम विस्तार से देखेंगे किस तरह से लकार बनते हैं। मैं यहाँ पर एक धातु के साथ लकार को जोड़ता हूँ, जैसे कि मैं पठ धातु के साथ लकार को जोड़ता हूँ, पढ़ना जिसको कहते हैं क्रिया में पढ़ना। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रथम पुरुष, क्योंकि लकार पुरुषों के आधार पर डिपेंडेंट होते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फ्रेंड्स, यहाँ पर वचन, यानी कि ये वचनों के आधार पर भी डिपेंडेंट होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जी फ्रेंड्स, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे कि प्रथम पुरुष में हम इसको लट लकार में हम सबसे पहले हम लट लकार लेते हैं। लट लकार जो कि वर्तमान काल जिसको कहते हैं। पठ, यहाँ पर पठती आएगा, यानी कि ये चलते हैं तीता अंति सी थ और आमी आव आम, तो पठती, पठत और पठंती, इस तरह से ये रूप चलेंगे। अगला मध्यम पुरुष में पठसी, पठत और पठत। फिर उत्तम पुरुष में पठामी, पठाओ और पठाम। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास तीता अंति, हम इसको पीछे से देख सकते हैं। ती त अंति, सी थ आमी आव आम। जी फ्रेंड्स, हमें हर धातु के साथ लट लकार में इसी तरह के रूप बनाने होते हैं। हमें इस तरह के ही रूप दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगला जो बताऊंगा आपको वो बताऊंगा भूतकाल के बारे में, लंग लकार के बारे में। जी फ्रेंड्स, लंग लकार जिसको भूतकाल कहा जाता है, भूतकाल। लंग लकार यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। लंग लकार जो कि भूतकाल के बारे में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। जी फ्रेंड्स, प्रथम पुरुष में अपठत, द्विवचन में अपठताम और अपठन। प्रथम पुरुष में अपठ, अपठतम और अपठत। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मध्यम पुरुष में आपको इस तरह के रूप मिलेंगे। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठम, अपठाओ और अपठाम। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से आपको भूतकाल के
रूप मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स भविष्यकाल की, यानी कि इसी धातु के साथ हम भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं। भविष्यकाल जो कि लेट लकार के अंतर्गत आता है। लेट लकार यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, यानी कि इसका प्रयोग गा गे गी के लिए आता है। जाएगा, खाएगा, पिएगा, इस तरह के वाक्यों में लेट लकार भविष्यकाल का प्रयोग किया जाएगा, जिसे इसमें क्षति, शत, शंति, पठिष्यति, पठिष्यत और पठिष्यन्ति हम यहाँ पर देख सकते हैं। पठिष्यसि, पठिष्यत और पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस तरह से लिट लकार में आप रूप देख सकते हैं। चौथा जो हम बात करेंगे वो चाहिए के अर्थ में। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ विधिंग लिंग लकार। विधि लिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे कि पठेत, पठेताम और पठेयु, ये प्रथम पुरुष में लेंगे। जी फ्रेंड्स, हम इसे इसी तरह से लेते हैं। मध्यम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेत, इस तरह से लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर पठे, पठितम, पठेत, और उत्तम पुरुष के साथ पठेयम, पठेव और पठेम। इस तरह से हम इन रूपों को लेंगे। चाहिए के अर्थ में के बाद में हम यहाँ पर लोट लकार, जो कि आज्ञार्थक वाक्यों के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। पठतु, पठिताम, पठन्तु, ये प्रथम पुरुष में लेते हैं। द्वितीय मध्यम पुरुष में पठियम,
पठियम, पठय, पठितम, पठत मध्यम पुरुष में लेंगे। और उत्तम पुरुष में पठियामी, पठियाओ और पठियाम लेते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर पांचों लकार आपने देखे। मेरी वीडियो को देखते रहें। मैं अगली वीडियो में आपको रूपों के बारे में बताऊंगा, शब्द रूपों के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।